महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर सस्पेंस बरकरार है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी है। दिवाली के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज होने की तवक्को की जा रही है। इस बीच शिवसेना को आजाद उम्मीदवारों की हिमायत मिलने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 4 नौ मुंतखब आजाद उम्मीदवार की हिमायत से इन्हें हासिल हो चुकी है, यानी शिवसेना को हासिल हो चुकी है। तो 50-50 का फॉर्मूला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। अब दिवाली के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर खींचतान शुरू हो चुकी है। वसीम अंसारी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं। वसीम, जिसका इम्कान किया जा रहा था वही हो रहा है। 50-50 फॉर्मूले के तहत शिवसेना अड़ी हुई है। दिवाली के बाद आज की सियासी सरगर्मियों की बात करें तो महाराष्ट्र में आज की सियासी सरगर्मियां हुकूमत साजी को लेकर क्या कुछ होने वाली है? देखिए, आज काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही अलग अलग वक्त पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाली है। 10:30 पौने 11 के करीब शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है दिवाकर रावते, वो भगत सिंह कोश्यारी से मिलने पहुंचेंगे और 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राज्यपाल से मिलेंगे। इससे पहले वो अपनी बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक है उन्होंने अपने घर में बुलाई है, वहां पे चर्चा करेंगे। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मिलकर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जो मौजूदा राजनीति है उस बारे में जानकारी देंगे। साथ ही ये भी दावा भी पेश करेंगे सरकार बनाने का। तो वहीं शिवसेना की तरफ से दिवाकर रावते जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, महासरकार में मंत्री रहे हैं और उद्धव ठाकरे काफी करीबियों में से जाने जाते हैं, वो राज्यपाल से मिलकर शिवसेना की जो भूमिका है उस बारे में जानकारी देंगे। यानी कि दोनों अलग अलग वक्त पे अपनी जानकारी राज्यपाल के सामने रखेंगे। कल 30 तारीख को, माफ कीजिएगा 30 अक्टूबर को बीजेपी के जो ग्रुप लीडर चुनना है उसकी एक बैठक होने वाली है। उसी तरह शिवसेना ने भी एक दिन पहले यानी शनिवार को अपने नेताओं के साथ बैठक की थी, अपने जितने भी विधायक है जीते हुए उनके साथ बैठक की थी और वो कोशिश कर रहे किसी भी तरह से जो उनकी ताकत है वो बढ़ाई जाए। इस बार के चुनाव में देखा गया है कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ, 17 सीटों का नुकसान हुआ। लास्ट चुनाव में 122 सीटें थी और इस बार 105 सीटों से संतुष्टि करना पड़ा। तो शिवसेना कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करने की एक पोजीशन पे आ गई है। 56 सीटें उनके पास थी। 4 निर्दलीय विधायकों ने अब तक शिवसेना को अपना समर्थन दिया, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 60 के करीब हो गई। तो शिवसेना जानती है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाना है तो बीजेपी को तो बिना शिवसेना के नहीं बना सकती है। तो दोनों ही दल की मजबूरी है। 50-50 के फार्मूले की आवाज बड़ी तेज शिवसेना के खेमे से उठने लगी है। जी, अब देखना होगा कि आज की सरगर्मियां क्या कुछ होती हैं। बेहद शुक्रिया वसीम जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए।